नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस रोमांचक यात्रा में। आज हम एक ऐसे राजा की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन में न्याय का असली अर्थ सीखा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है एक राजा की जिसने सत्ता और अहंकार में खोए रहकर कई गलतियां की, लेकिन फिर एक छोटी सी घटना ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि राजा के लिए न्याय का असली मतलब क्या होता है? क्या न्याय सिर्फ नियमों और कानूनों का पालन करना है, या फिर न्याय वो होता है जहां हर व्यक्ति को इंसाफ मिले, चाहे वो राजा हो या रंक? तो आइए दोस्तों, चले एक प्राचीन राज्य की ओर जहां हमारे इस राजा की कहानी शुरू होती है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है जब उसे न्याय का असली अर्थ समझ में आता है। ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां एक बहादुर लेकिन घमंडी राजा राज करता था। इस राजा का मानना था कि न्याय और शक्ति उसके हाथ में है। वह मानता था कि हर फैसला उसकी अंतिम निर्णय होता है। वह सोचता था कि अगर उसने कोई बात कह दी तो वही न्याय बन जाती थी, लेकिन उसकी इस सोच का परिणाम उसके राज्य और जनता पर भारी पड़ रहा था। आम लोग राजा के फैसले से परेशान थे और उसकी न्याय की परिभाषा से असहमत थे। क्या आपके अनुसार ऐसा राजा अपने राज्य में न्याय कर सकता है? क्या आप सोचते हैं कि जब शक्ति किसी के सिर पर चढ़ जाती है तो उसे सही और गलत का फर्क समझ में आता है? एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। तभी एक बूढ़ा गरीब आदमी दरबार में आकर गुहार लगाता है, महाराज मेरी जमीन मुझसे छीन ली गई है, मेरी मदद कीजिए। राजा उसकी बात को हल्के में लेता है और जल्दी जल्दी अपना फैसला सुनाता है। तुम्हारी शिकायत में दम नहीं है, जाओ यहाँ से। गरीब आदमी निराश होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे राजा समझ नहीं सका। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात राजा ने एक सपना देखा जिसमें वह खुद उस बूढ़े गरीब आदमी की जगह पर होता है और उसी तरह अपने अधिकारों के लिए दरबार में खड़ा होता है। यह सपना राजा को बेचैन कर देता है और अगले दिन वह उस मामले को फिर से जांच करने का आदेश देता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि कभी कभी सच्चाई उसे नहीं दिखती, जो केवल सत्ता और अहंकार के पर्दों में छिपी होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कई बार हमारी नजरें वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं? अगर राजा का सपना ना आता तो क्या उसे गरीब की व्यथा समझ में आती? इस घटना के बाद राजा ने अपने सारे फैसले पर दोबारा सोचने का फैसला किया। उसने न्याय के बारे में कई विद्वानों से चर्चा की। धीरे धीरे उसने समझा कि न्याय का मतलब केवल फैसले सुनाना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है और उसके दुख दर्द को महसूस करना भी न्याय का एक हिस्सा है। अब राजा हर मामले को सुनने से पहले उसके सभी पहलुओं को ध्यान से समझता था। उसने अपने दरबार में गरीबों और असहाय लोगों के लिए अलग समय निर्धारित किया जहां ये निडर होकर अपनी बात रख सके। क्या आपको लगता है कि ऐसा बदलाव हर किसी के जीवन में संभव है? अगर हर नेता, हर शासक न्याय के इस असली अर्थ को समझ सके तो हमारे समाज का चेहरा कैसा होगा? अब राज्य की स्थिति में बदलाव आने लगा था। लोग राजा को न्यायप्रिय मानने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। राजा के फैसले न केवल कानून के अनुसार होते थे, बल्कि जनता के भले के लिए भी होते थे। राजा के इस बदले रूप ने पूरे राज्य में खुशी और समृद्धि ला दी। लोग कहते हैं कि न्याय का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब हम सत्ता की बजाय सेवा की दृष्टिकोण से देखें। यही राजा ने समझा और इस बदलाव ने उसके जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि न्याय का असली मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और हर किसी को बराबरी का हक देना भी न्याय का हिस्सा है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? क्या इस कहानी ने आपके अंदर न्याय के बारे में कुछ नया सोचने का नजरिया पैदा किया? अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।